श्री राम कथा में हम देखते हैं कि लवकुश अयोध्या की हर गली हर चौक में घूम घूम कर गीत गाते हैं और गीत के जरिए सवाल उठाते हैं कि सीता जैसी सती के साथ प्रजा ने यह अन्याय क्यों किया। वे प्रजा से तीखा प्रश्न पूछते हुए गाते हैं कि वन वन डोले कुछ ना बोले, सीता जनक दुलारी, फूल से कोमल मन पर सहती, दुख पर्वत से भारी, धर्म नगर के वासी कैसे हो गए अत्याचारी, राज धर्म के कारण लुट गई एक सती सन नारी। जनक नंदिनी राम प्रिय वो रघुकुल की महारानी, तुमरे अपवादों के कारण छोड़ गई राजधानी, महासती भगवती सिया तुमसे ना गई पहचानी, तुमने ममता की आंखों में भर दिया पीर का पानी। उस दुखिया के आंसू लेकर आग लगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए, सीता को ही नहीं राम को भी दुख दिया। निराधार बातों पर तुमने हृदयों के सुख छीने, पतिव्रत धर्म निभाने में सीता का नहीं उदाहरण, क्यों निर्दोष को दोष दिया, वनवास हुआ किस कारण। न्यायशील राजा से उसका न्याय कराने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए, है जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी यह भी सोचा किसी ने, उस पर आरोप मिथ्या लगाकर साथ सीता का छोड़ा सभी ने, सिया का घर छूट गया, पति का सुख लुट गया, आज वन वन फिरे सीता माई, हाय तुमको दया भी ना आई, हे अवध वासियों अंधविश्वासियों, हाय तुमको दया भी ना आई, आग सीता के सुख में लगाई, जिसने लंकेश को तुच्छ जाना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी हर सांस रघुवर को अर्पण, ऐसी सीता पर की तुमने शंका, तुम वो अज्ञान हो ऐसी संतान हो, जिसने माता में ढूंढी बुराई, आग सीता के सुख में लगाई, तुमको दया भी ना आई। इस प्रकार लवकुश अपने शब्दों से जनता के अंतर मन को झकझोर देते हैं। सीता की कथा सुनकर अयोध्या वासियों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जो कोई नर नारी इस कथा को सुनता वह दुख और पश्चाताप के सागर में डूब जाता। उनके तीखे प्रश्नों के आगे सारे नगर वासियों के सिर शर्म से झुक जाते और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती। अयोध्या में धीरे धीरे यह जनमत बनने लगा कि महारानी सीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आगे हम देखते हैं कि एक दूत राजमहल में राम को जानकारी देता है कि दो ऋषि कुमार नगर में घूम घूम कर महारानी सीता की कथा गा रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई रोने लगता है। दूत कहता है कि अयोध्या में यह मत बनने लगा है कि महारानी सीता को महल में वापस लाया जाए। तभी राम के कानों में भी लवकुश के स्वर पड़ते हैं। श्री राम दोनों बालकों को महल में बुलाते हैं। पिता को सामने देखकर लवकुश भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। किंतु गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वे श्री राम को अपना वास्तविक परिचय नहीं देते। श्री राम भी स्नेहवश उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। कुश राम को बताता है कि गुरुदेव वाल्मीकि ने उनके जीवन चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य लिखा है। तब राम उनसे प्रतिदिन सभागृह में रामायण का पाठ करने को कहते हैं। अगले दिन अयोध्या के सभागृह में लवकुश जाते हैं। राज परिवार का हर सदस्य लवकुश से सीता की कथा सुनने के लिए बेताब होता है। लवकुश को देखकर माता कौशल्या को ऐसा लगता है कि मानो उनका पुत्र राम एक बार फिर अपने बाल रूप में आ गया हो। लवकुश सभी को प्रणाम कर कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने महाराज राम के जीवन चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा देव के आदेश पर लिखा है। आगे कुश कहता है कि उनके गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उन्होंने भविष्य की बातें भी रामायण में लिख दी है, किंतु उन्हें केवल आज तक की ही कथा पढ़ाई गई है। भविष्य के बारे में गुरुदेव ने हमें अभी कुछ नहीं बताया। फिर लवकुश गुरुदेव और सरस्वती वंदना के साथ रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं। वे बड़े ही मधुर धुन के साथ निरंतर कई दिनों तक बालकांड से लेकर लंका कांड का वर्णन करते हैं। लवकुश के द्वारा मधुर स्वर में रामायण सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। पूरी सभा बालकांड से लंका कांड तक के सभी प्रसंग मंत्र मुग्ध होकर सुनती है, किंतु जैसे ही वे सीता परित्याग के प्रसंग को सुनाते हैं तो पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। लवकुश एक एक कर राम, लक्ष्मण, भरत, तीनों माताओं और गुरुदेव सबसे तीखे प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, क्यों कोई सीता का सहायक नहीं बना, क्यों वह अकेली वन वन भटकती रही। इस महापाप के लिए वह पूरी अयोध्या को मानवता विरोधी बताते हैं। लवकुश की यह बातें सुन सभी की आंखों से आंसुओं की धारा वह निकलती है। कथा में आगे लवकुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता को आश्रम में आश्रय देने के रहस्य का खुलासा करते हैं।
लव कुश गाकर बताते हैं कि वाल्मीकि आश्रम में सीता ने 2 राम पुत्रों को जन्म दिया और किस प्रकार वह अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनका लालन पालन करती हैं। लव कुश गाते हुए बताते हैं कि सीता जो एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्रवधू और एक राजा की पत्नी होती है, वनवास के दुखों को भोगते हुए और अपने समस्त कार्य अपने हाथ से करते हुए अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती है। अंत में वह दोनों बालक बताते हैं कि वे ही उस दुखियारी माता के पुत्र हैं और श्री राम उनके पिता हैं। लव कुश की यह बातें सुन पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी आंखों में आंसू लिए उन बालकों को आश्चर्य की नजर से देखते हैं। तब राम पूछते हैं कि आप दोनों का कहना है कि आप हमारे पुत्र हैं, तो आपको इसका प्रमाण देना होगा। अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। अयोध्या की प्रजा इसका प्रमाण मांगेगी और यह प्रमाण तुम्हारी माताजी ही दे सकती हैं। श्री राम आगे कहते हैं कि उन्हें सीता की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास है, किंतु राजसिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए अगले दिन सीता दरबार में आकर पवित्रता की शपथ ले, जिससे कि यह लोक विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम उन्हें राजसिंहासन पर सम्मान पूर्वक बिठा सके। आगे हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि सीता को राज्यसभा में शपथ लेने के लिए राजी करते हैं। वह कहते हैं कि इससे प्रजा के बीच में फैला अपवाद पूर्णतया मिट जाएगा, परंतु माता सीता की आत्मा पहले से ही बहुत आहत हो चुकी होती है। वह कहती हैं कि कल राज्यसभा में वह इस प्रकार शपथ लेगी कि फिर यह अपवाद कभी नहीं उठेगा। माता सीता की वाणी ऐसी होती है कि मानो वह मन ही मन कोई कठोर निर्णय ले चुकी हो। अगले दिन महर्षि वाल्मीकि सीता और लव कुश के साथ राम दरबार में पहुंचते हैं। फिर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, महाराजा राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राज्यसभा में आई है। हे दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्म पुत्री हैं। अब आप इसे आज्ञा दें कि वह अपनी पवित्रता की शपथ लेकर लोक अपवाद से डरे हुए आपको अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाएं। परंतु इससे पहले सभा में उपस्थित समस्त लोग, गुरुजन, माताएं और आकाश में उपस्थित देवता मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि, मेरे मुंह से अभी तक कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूँ कि यह दोनों बालक आपकी ही संतान हैं। मैंने कई हजार वर्ष कठोर तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने वाणी और कर्म द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया। यदि सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। रघुनंदन, मैं जानता हूँ कि आपको सीता अपने प्राणों से भी प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता पूर्णतया पवित्र है, परंतु लोक अपवाद के कारण ही आपने उनका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए ही वह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता, तथा यह पति को ही देवता मानती हैं। यदि आपको मेरी बात का विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ अपनाएं और इसे राजसिंहासन पर स्थान दें। आगे की कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण रामायण कथा देखने का सौभाग्य पाएं। प्रिय दर्शकों, मात्र 29 रुपए में, जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की ई बुक और पेपरबैक बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी ई बुक या पेपरबैक बुक पाएं और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह अनमोल किताब उपहार रूप में देवें, जिससे वे भी अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके।